कौन बन सकता है बिग बॉस 19 का विनर। आज हम बात करने जा रहे हैं बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट के बारे में और उनकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करते हैं। न्यूमरोलॉजी के सहारे जानते हैं कि इस बार ही बिग बॉस 19 कौन जीत सकता है। देखिए 19 है तो 9 और 1 10 और 1 नंबर बनता है, तो सूर्य का नंबर बनता है, तो हमारे को इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा और किस डेट पे फिनाले हो रहा है वो भी कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन कल के एपिसोड में एक चीज पता लगी है कि फिनाले आने में सिर्फ अभी 4 हफ्ते बाकी। सो अभी से 4 हफ्ते बाद फिनाले होगा, लेकिन डेट कंफर्म नहीं है। तो अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ से और जितने कंटेस्टेंट है उनके नंबर्स और उनकी डेस्टिनी क्या बोलती है, क्या वो विनर बन सकते हैं नहीं। आइए सबसे पहले बात करते हैं कुनिका सदानंद की। कुनिका जी जो सबसे सीनियर प्लेयर है पूरे घर में और काफी रिस्पेक्टेबल प्लेयर भी है। सलमान खान के साथ भी उनका काफी अच्छा एक फ्रेंडली बॉन्ड है और पुराना इन लोगों का एक अच्छा कनेक्ट है। तो इनके सितारे क्या बोलते हैं और इनके नंबर्स क्या बोलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए कुनिका जी, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ बनती है 27 फेब 1964 1964। अब ये वैसे भी लॉयर है और एक एक्ट्रेस थी, एक्ट्रेस टर्न्ड अ लॉयर, और बोलती भी काफी अच्छा है और काफी ज्यादा बोलती है। जब इंसान बोलता है तो उसकी वाणी मतलब किस तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट करता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इनके जो नंबर्स बनते हैं नंबर 9 और नंबर 4। अब इनके जो ट्रेड्स है, जैसे इनका बिहेवियर आप सबने देखा, मैं इसको वेरीफाई करता हूं। नंबर 9 जो होता है वो मार्स का नंबर होता है, तो इंसान को एग्रेसिव बनाता है, बिना सोचे समझे बोलने का एक क्राइटेरिया देता है। और नंबर 4 जो होता है वो राहु का होता है, तो तीखे वर्ड, बिटर वर्ड्स, इस तरीके से इंसान को एक क्राइटेरिया देता है कि बिटरनेस ले आता है अपने वर्ड्स को और बहुत अच्छा प्रवक्ता बना देता है, स्पोक्स पर्सन बना देता है। अगर वो बिटरनेस भी बात करेगी तो बहुत सटीक बात करेगी, टू द पॉइंट बात करेगी और सामने वाले के दिल पे चोट लगती है। तो कुनिका जी के जो नंबर्स बनते हैं 9 और 4, इसका कॉम्बो है, बहुत डेडली कॉम्बो है। इसी वजह से वो लॉयर बनी। अगर वो क्रिमिनल लॉयर है इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं, लेकिन उनके नंबर्स क्रिमिनल लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रांग है। तो उनको अपनी बात को आगे पहुंचाने के लिए, अपनी बात को प्रॉपर करने के लिए नंबर्स उनको सपोर्ट करते हैं। अब बाकी के जितने कंटेस्टेंट है इसमें मृदुल के बारे में बात करते हैं। मृदुल, उनकी डेट ऑफ बर्थ बनती है 8 जुलाई 2000, तो इनका बनता है 88 नंबर। डेस्टिनी और रेडिकल दोनों बनते हैं 8 और 8, और 8 और 8 इस साल 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं और अपना 2019 सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। तो दोनों में अगर मैं देखता हूं 19वां सीजन और मृदुल के नंबर, कहीं ना कहीं मृदुल जिस तरीके से भी आ रहे हैं सामने, भले ही वो बहुत पॉपुलर है यूट्यूब पे और लोग उनको चाहने वाले बहुत है, मैं पर्सनली भी उनको लाइक करता हूँ, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी सादगी, उनको लाइक करता हूँ। लेकिन आप लोगों ने एक चीज देखी, वो कंफ्यूज रहते हैं। अब 8 नंबर में एक अगर इंसान हो और उसको 8 नंबर डोमिनेट करे तो उसकी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं ऐसी होती है कि लूप में स्टक हो गया। तो मृदुल के पर्सनैलिटी ट्रेट इस तरीके के ही दिखते हैं। और 2026 खासतौर पर 9 नंबर है तो उनके लिए एनिमी नंबर बनता है, और 2025 उनके लिए एनिमी नंबर बनता है। तो कहीं ना कहीं 2025 और 26 का कॉम्बो, अगर ये फिनाले जनवरी में होता है या अगर ये फिनाले दिसंबर एंड में होता है, इसीलिए 26 और 25 कंसिडर करना जरूरी है। और 19 सीजन ये भी उनके लिए नेगेटिव बनता है। बाकी हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं शहबाज की। उनका जो बनता है डेट ऑफ बर्थ 19 मई 1991। देखिए वो अपनी सिस्टर का, कहीं ना कहीं उन्होंने कितनी बार बोला सिस्टर के बारे में, और कहीं ना कहीं उनका एक फेम एंड नेम जो बना था जब वो सीजन 13 में आए थे, जो बिग बॉस के इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट सीजन रहा उस समय और अभी में। उन्होंने एक चीज बार बार बताई बिग बॉस में, अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं, कि वो अपने आप अपनी सक्सेस को मेंटेन नहीं कर पाए, ग्रो नहीं कर पाए। एक उनको जो फॉलोइंग मिली 13 सीजन में आके, उसको बढ़ा नहीं पाए। अब इसके पीछे जो इनका कॉम्बो बनता है वो बनता है नंबर 1 और नंबर 8 का। नंबर 1 और नंबर 8 जिस तरीके से कॉम्बो बन रहे हैं, 1 और 8 आपस में एनिमी बन जाते हैं और वो अपने आप को ग्रो नहीं कर पाए। लेकिन वही चीज इनके लक को भी फेवर करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके के इनके सितारे बन रहे, आने वाले टाइम में इनकी सक्सेस दिखती है। लेकिन अभी तक ही अपनी सक्सेस नहीं कर पाए, क्योंकि लेट सक्सेस दिखती है इनकी लाइफ में। इनकी लाइफ में 32 से 38 साल की एज में काफी अच्छी सक्सेस दिखती है। अभी के लिए अभी इनका स्ट्रगल था ही, लेकिन अब जो इनका टाइम आगे आने वाला है बहुत अच्छा आने वाला है। इनकी टाइमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकी ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ अच्छी दिख रही है। आगे बात करते हैं फरहाना भट्ट की। फरहाना जिनकी डेट ऑफ बर्थ बनती है 15 मार्च 1997
97 और इनके जो नंबर्स बनते 6 और 8। 6 नंबर होता है वीनस के लिए, वीनस प्लैनेट ऑफ ब्यूटी है, प्लैनेट ऑफ डिजायर है। और 8 नंबर जिस तरीके से वीनस एंड सैटर्न का कॉम्बो बनता है, इसमें आपने एक चीज देखी होगी कि फरहाना के बारे में सब बात करते हैं, अच्छे में या बुरे में, और ज्यादातर बुरे में ही बात होती है। किस तरीके से कल के एपिसोड में भी बात हुई और वैसे भी बात हो रही है। और जनरली एक कॉम्बो जो बन रहा है फरहाना का, वो 6 उनको प्रोग्रेस तो दिखा रहा है, ग्रोथ तो दिखा रहा है, लेकिन क्या इस साल बनेगी इनकी प्रोग्रेस, अभी आगे बात करेंगे इसके बारे में। अब हम बात करते हैं तानिया मित्तल के बारे में। ये बहुत ही पॉपुलर कंटेस्टेंट रही, ओवर एंड ऑल इंटरनेट पे लोगों ने इनके बारे में बहुत बात करी और बहुत लोगों ने इनके बारे में जानना चाहा। तानिया मित्तल के बारे में 27 सितंबर 2000 ये इनकी डेट ऑफ बर्थ बनती है। ये नेट पे आ रही है डेट ऑफ बर्थ, बट मुझे जितना मालूम है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने कहा था 30 साल की है, लेकिन नेट पे ये डेट अवेलेबल थी, तो मैं इसी के बेस पे जा रहा हूँ। और मैं इसमें 27 सितंबर जो डेट है वो कंफर्म है, तो मैं उसके बेस पे प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि 27 का टोटल बनता है 9। अगर हम इस पूरी डेट का टोटल करते हैं, वो बनता है नंबर 2। तो जिस तरीके की उनकी फीलिंग्स आती है, ये 100% मून ड्रिवन तो है ही। इनका जिस तरीके का बिहेवियर है, कभी एकदम से बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है। ये बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर आपने किसी का मून वीक अगर समझना हो किसी भी इंसान का, तो तानिया मित्तल का हॉरोस्कोप स्टडी करे, आपको मून के बारे में अवेयरनेस मिलेगी। लेकिन जिस तरीके के इनके कॉम्बो बन रहे हैं, इस साल इनको सक्सेस मिली। जैसे इन्होंने कहा कि इस साल स्टार्टिंग में कुंभ में इन्होंने 150 लोगों की जान बचाई, इनके पॉडकास्ट फेमस हुए, ये इंटरनेट पे फेमस हुई, और इस साल ये बिग बॉस में भी आई। तो 9 नंबर इनके लिए लकी है, 9 नंबर इनके लिए लकी है। और ये साल इनके लिए लकी रहा, इस वजह से इनको फेम एंड नेम मिला, लोगों तक पहुंची, घर घर तक पहुंची, कलर्स टीवी के थ्रू पहुंची, जियो के थ्रू पहुंची। हम सब ने इनके बारे में, अगर आप बिग बॉस देखते हैं नहीं देखते, तानिया मित्तल का नाम आप जरूर जानते होंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप किया है, अपने बारे में बात करिए, आप उनको अच्छे में या बुरे में बात करेंगे, लेकिन ये चर्चा का टॉपिक बनी हुई है। तो तानिया मित्तल के लिए 2025 लकी रहा। अभी ये जीत सकती है नहीं जीत सकती, बात करते हैं इसके बारे में। अब बात करते हैं अमाल मलिक की। अमाल मलिक 16 जून 1990, नंबर 7 और नंबर 5 का कॉम्बो बनता है इनका। इन्होंने भी बात करी अपने करियर के बारे में, अपने पास्ट के बारे में, बहुत कुछ बताया इन्होंने बिग बॉस में अपनी जर्नी में। तो जिस तरीके से इन्होंने अपना पास्ट अप एंड डाउन बताया, वो केतु का 7 नंबर जो बनता है वो केतु का बनता है, कभी सक्सेस देता है कभी नहीं देता। आपने इनका टेम्परामेंट भी देखा होगा, कभी ये एकदम से गुस्सा हो जाते हैं और एकदम से सॉरी बोल देते हैं। एक नरम एंड गरम काइंड का टेम्परामेंट है, कोकोनट जैसी पर्सनैलिटी है, लोगों को लगता है हार्ड है और फिर बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। और इनके पीछे पूरे घर की जितनी लड़कियां हैं, जितनी फीमेल्स है, वो कहीं ना कहीं, कभी मालती आ जाती है, कभी तान्या आ जाती है, कभी नीलम भी आ जाती है। तो कहीं ना कहीं जितनी भी लड़कियां हैं, फीमेल्स है, वो कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड है। इनका 5 नंबर, तो सिंगिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मरकुरी स्ट्रांग होना बहुत अच्छा है, इनका नंबर 5 बनता है। तो एज अ सिंगर, एज अ कंपोजर, इनका मरकुरी की प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग है। लेकिन क्या ये जीत पाएगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन ये साल इनके लिए बेटर है और आने वाला टाइम इनके लिए काफी बेटर है, इनके पर्टिकुलर करियर के लिए। तो नेक्स्ट 2-3 साल में इनका ग्राफ काफी ऊपर जाएगा। अब हम बात करते हैं गौरव खन्ना की। गौरव खन्ना जो जीके के नाम से भी जाने जाते हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 दिसंबर 1981 और इनका जो टाइम ऑफ बर्थ, इनका जो बनते हैं नंबर्स, वो बनते हैं नंबर 2 और नंबर 6। अब नंबर 2 तानिया के लिए भी मैंने बोला नंबर 2 वाली बात, और गौरव के लिए भी बोल रहा हूँ नंबर 2 वाली बात। गौरव भी सेंसिटिव इंसान है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, लेकिन जो पर्सनैलिटी ट्रेट बनता है इनका नंबर 6 और 2 का कॉम्बो, वो इनको एक कोल्डर बिहेवियर में, कहीं ना कहीं कोल्डनेस में रखता है। और ये अपनी बात को जिस तरह से लोगों ने भी बोला बिग बॉस में कि एक्सप्रेसिव नहीं है। आपको इसके बारे में, गौरव जी के बारे में ऐसा कोई ट्रेट नहीं पता लगा होगा, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता लगा। इन्होंने टू द पॉइंट बात करी, थोड़ा सीक्रेटिव है, क्योंकि जिस तरीके की इनकी प्लेसमेंट है, इनके अंदर वाटर कंटेंट भी है और फायर कंटेंट भी है, ये बैलेंस करना जानते हैं। 2 नंबर को बैलेंस करने वाले इंसानों में ये मून का भी बेस्ट एग्जांपल होता है। तानिया का नेगेटिव मून है, इनका पॉजिटिव मून है, तो कहीं ना कहीं एक्सट्रीम पर्सनैलिटी बनती है दोनों की, और दोनों का नेचर एक्सट्रीम बनता है। और इनके लिए साल अच्छा है, पीछे भी ये जीत के आ रहे हैं, इनके टीवी में भी काफी फेमस है, सुपरस्टार भी। और इस बारे में तो पुराने एपिसोड्स में भी 2-3 दिन पहले भी काफी बात हुई, फरहाना के साथ काफी बात हुई। तो गौरव खन्ना तो अपने आप में ही सुपरस्टार है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब हम बात करते हैं ओवर एंड ऑल 19वां सीजन, अब ये कौन जीतेगा। देखिए 19वां सीजन जीतने का सबसे बढ़िया जो तरीका है, वो मैं थोड़ा रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ आपको। टॉप 3 अपनी नॉलेज के हिसाब से प्रेडिक्ट करने का ट्राई करता हूँ। तो मुझे जो लग रहा है, टॉप 3 मेरे हिसाब से गौरव खन्ना डेफिनेटली टॉप 3 में होने वाले, अमाल मलिक टॉप 3 में होने वाले हैं। और इन सब प्लेयर्स में से अगर कोई बनता है, वो तानिया मित्तल या फिर
फरहाना भट्ट, इन दोनों में से कोई एक टॉप 3 में होगा और चांसेस दोनों के ही बनते हैं, या फिर टॉप 4 और फिर बाद में पता लग जाएगा। फाइनल की रात में ये 4 लोग पूरे चांसेस है कि दिखे, फिनाले रात में ये पूरे लोग दिखे, फिनाले वीक में दिखे। तो गौरव खन्ना, अमाल मलिक, तानिया मित्तल और फरहाना भट्ट, इन 4 लोगों का आगे जाना पूरे चांसेस बनते हैं। अब इन चारों में से टॉप 4 में से कोई एक विनर बनेगा। तो रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो अभी आज की डेट में फिनाले की डेट अनाउंस नहीं हुई है, बट गौरव खन्ना के जीतने के चांसेस बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं और अमाल मलिक कहीं ना कहीं नेक टू नेक उनको फाइट देने वाले। फरहाना भट्ट सरप्राइज करेगी कि उनकी पॉपुलैरिटी ग्राफ अभी बढ़ने वाला है, उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ बढ़ने वाला है। जिस तरीके से उनको कल समझाया भी गया, सलमान खान ने बताया भी, आप देखेंगे कि लास्ट के जो 2 वीक है वो आउट परफॉर्म करेगी, लोगों से काफी अच्छी सिंपैथी लेगी। और तानिया मित्तल और फरहाना भट्ट जो आजकल लवी बड़ी टाइप्स के कैरेक्टर बने हुए और काफी हद तक उनकी दोस्ती चल रही है, ज्यादा देर चलेगी भी नहीं और आने वाले दिनों में इनके बीच में खटपट होने के चांसेस बनते हैं। और फरहाना भट्ट कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म करती दिखती है तानिया मित्तल को, लेकिन कहीं ना कहीं तानिया मित्तल का लक फेवर कर रहा है, तो इसलिए वो भी इस गेम में पूरी बनी हुई है। तो मेरे हिसाब से जो लास्ट के 4 होने वाले हैं वो यही होने वाले हैं और गौरव खन्ना अभी की डेट में मेरे को एज अ क्लियर विनर दिखते हैं। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, डेट आने पे एक बार इसको रिव्यू कर लेंगे, लेकिन अभी के चांसेस यही बनते हैं। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहे मेरे साथ और बिल्कुल मेरे चैनल को लाइक एंड सपोर्ट करें और आप बताएं कि कैसा कंटेंट आप देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, नमस्ते।